हाल उनका पूछो जिनकी तबीयत खराब है और दूर उनसे रहो जिनकी नीयत खराब है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं संदीप हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज इस खास कार्यक्रम में। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही खास परिवर्तन, क्योंकि ग्रहों में जो परिवर्तन हुआ है वह साधारण परिवर्तन नहीं बल्कि एक महापरिवर्तन है। क्योंकि देवों में देव भगवान सूर्य देव का महाराशि परिवर्तन एक चमत्कारिक परिवर्तन है। क्योंकि भगवान सूर्य देव ग्रहों में राजा हैं, साथ में विवाह के कारक हैं, पिता के कारक हैं, पुत्र के कारक हैं, और भगवान सूर्य देव के साथ में मंगल का एक साथ राशि गोचर। जी हाँ, सूर्य देव का राशि गोचर और साथ में मंगल का राशि परिवर्तन एक बड़ा ही चमत्कार होगा। क्योंकि वृश्चिक राशि में 3 ग्रह एक साथ गोचर करने जा रहे हैं, जिसमें मंगल अपनी ही राशि में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यूं मानिए कि आपका भाग्य खुल चुका है, भाग्य आपका सूर्य की भांति चमकेगा, सूरज की तरह आपकी किस्मत चमकाने जा रहे हैं। और इसे आप दोस्तों भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद मानिएगा, भगवान सूर्य देव का वरदान मानिएगा, यह वरदान से कम नहीं होगा। क्योंकि तुला राशि में सूर्य देव गोचर कर रहे थे और अब जैसे ही वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो इसका ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो 12 की 12 राशियों के जातक एवं जातिकाओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि मंगल पूर्ण शक्तिशाली होंगे, भगवान सूर्य देव शक्तिशाली होंगे और इसका 10 गुना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा, 10 गुना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। आज हम इस कार्यक्रम में यही चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से क्षेत्र से कौन कौन से लाभ के अवसर आपको मिलेंगे। और दोस्तों, यदि अभी भी आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा तो कब होगा? क्योंकि ग्रह नक्षत्र इस तरीके से आपकी कुंडली में बैठे हैं, ऐसी पोजीशन में बैठे हैं, ऐसी स्थिति बना चुके हैं जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा और शुभ होगा। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि आपके आने वाले इन 15 दिनों में कौन कौन से लाभ के अवसर आपको मिलेंगे, जिससे कि आप एक सही योजना बनाकर सही प्लानिंग कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, सरलता से प्राप्त कर लेंगे और आप अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दे सकें। दोस्तों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होगा, आप चाहें तो इसे नाम राशि अथवा लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को बिना स्किप करे और बिना काटे पूरा देखने का प्रयास करिएगा। क्योंकि यदि आप इस वीडियो में दी गई समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही सरलता हो जाएगी, आप अपने जीवन को बड़े ही सरलता से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। चलिए दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हो क्या रहा है कि भगवान सूर्य देव जो कि तुला राशि में गोचर कर रहे थे मंगल के साथ में, मंगल का राशि गोचर और भगवान सूर्य देव का राशि गोचर एक साथ तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाना, जहां पर मंगल स्वयं अपने ही घर के स्वामी, वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव, और ऐसे में अपनी राशि में जाना यानी मंगल शक्तिशाली हो जाना। मंगल कोई और नहीं, साक्षात बजरंग बली का रूप है, यानी यूं मानिए बजरंग बली की कृपा आपके ऊपर बन रही है, साथ में भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा हो। और आपको क्या चाहिए जीवन में? क्योंकि जिसके साथ साक्षात ग्रहों के राजा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया हो तो उसे लाभ कैसे नहीं होगा? जरूर होगा, और बड़ा ही लाभ आपका होगा, बड़ा लाभ, धन की अपार प्राप्ति आपको होने वाली है, अपार धन की प्राप्ति होगी, करोड़पति योग गोचर में बनेगा। क्योंकि त्रिग्रही राजयोग का केंद्र में बनना आपके लिए अत्यंत शुभ सिद्ध होगा।
कैरियर के क्षेत्र में आप विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले हैं, झंडा गाड़ने वाले हैं। कैरियर के क्षेत्र में आप कोई भी कारोबार करते हैं, यूँ समझ लीजिए कि आप छोटा कारोबार करते हैं तो आपका कारोबार बड़ा हो जाएगा, और बड़ा करते हैं तो और अधिक बड़ा हो जाएगा, और यदि और अधिक बड़ा कारोबार आप करते हैं तो वह बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। यानी आपका जहां आप हानि का सामना कर रहे थे, लॉस आपको हो रहा था, वहीं आप देखेंगे कि आपका लाभ कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। हानि का तो औसत आप निकाल ही लेंगे, साथ में लाभ आपका बढ़ जाएगा। परंतु प्रिय मित्रों, कहते हैं भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी स्वयं की सहायता करते हैं। इसलिए आपको अपना प्रयत्न जारी रखना है, कोशिश जारी रखनी है, छोड़नी नहीं है आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल स्वयं साक्षात धरती पुत्र है, साक्षात आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, हिम्मत के स्वामी हैं, आपके मनोबल के स्वामी हैं, आत्मविश्वास के स्वामी हैं। जहां आपने देखा होगा, याद कीजिएगा उस समय को जब आप बार बार मेहनत करना, प्रयास करना, कोशिश करना हर क्षेत्र में, यहां तक कि कुछ जातक एवं जातिकाओं की आधी उम्र बीत गई होगी लगभग, लेकिन उनके जीवन में बदलाव नहीं आया। कहते हैं कभी कभी आपको लगता होगा कि परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा, भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, इतने दुख, दर्द, कष्ट, समस्याएं सब कुछ एक साथ आपके जीवन में भर दिया। एक समस्या समाप्त नहीं होती कि 10 समस्याएं आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। नौकरी से आपको हाथ धोना पड़ा, अथवा नौकरी से आपको निकाल दिया गया, या नौकरी आपको छोड़नी पड़ी, कुछ समस्याएं ऐसी बन गई जिस कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब हुई, रुपए पैसे को लेकर आर्थिक तंगी आपने भुगती है। आपने वह समय भी देखा है दोस्तों। एक समय हुआ करता था जब आपके पास अच्छा खासा रुपया, पैसा, धन दौलत की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। आपने लोगों की हेल्प आपने की है, सबको पैसा दिया, खूब पैसा आपने बांटा, मदद के रूप में धन दौलत दिया, उधार दिया, लेकिन आपका वह पैसा डूब भी गया, साथ में रिश्ते भी खराब करके चला गया। परिस्थितियां ऐसी बन गई कि आप एक कार्यालय में, ऑफिस में, आप एक घर परिवार में भी अब मान सम्मान जाता रहा आपका, और गली मोहल्ले समाज में आपका मान सम्मान कम हुआ। शत्रु लोग आपके बढ़ गए हैं, दुश्मन बढ़ गए हैं, और आपके ऊपर हावी होते जा रहे हैं। जो लोग आपसे खूब अधिक पीछे हुआ करते थे, वह लोग आपको पीछे छोड़ करके आगे निकल चुके हैं दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि भगवान परीक्षा नहीं लेते, भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन यह मत भूलिएगा कि भगवान उन लोगों की परीक्षा लेते हैं जो परीक्षा पास करने योग्य होते हैं, जिनमें हिम्मत होती है, शक्ति होती है। जो उस परीक्षा में पास हो जाए, उसी की हिम्मत लेते, उसी की परीक्षा भगवान लेते हैं। आप में वह गुण है, वह योग्यता है, और आप इस योग्यता में पास हो चुके हैं। भगवान श्री यह मान लीजिए कि आपके इस कदर आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं कि कुंडली में ऐसा परिवर्तन कर रख दिया कि आपके अनुकूल हो गए सभी सितारे, सभी ग्रह, नक्षत्र आपके अनुकूल हैं। और यदि इस समय भी आपने लाभ नहीं उठाया तो यह समझ लीजिएगा दोस्तों, बड़ी ही गलती आप कर जाएंगे, बहुत बड़ी भूल आप कर सकते हैं, जिसका लाभ आपको उठा लेना चाहिए। और दोस्तों ऐसा नहीं होगा, देखिए हम सत्य कड़वा होता है, हो सकता है आपको सही ना लगे, लेकिन सत्य यह है कि हमेशा लाभ होता है, भगवान लाभ करते हैं, भगवान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आप समझते होंगे कि यह बात सही है, ठीक है। इसके बाद भगवान लाभ तो पहुंचाते हैं, लेकिन डायरेक्ट आके आपके हाथों में, आपके घर में नोटों का बैग भर के नहीं पकड़ाएंगे कि लो जी ये आपके, मैं आपसे प्रसन्न हो गया और आप ये नोटों का बैग पकड़ लीजिए। क्या करेंगे, वह आपके कार्यों का लाभ आपको देंगे। जो भी आप कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, इससे मतलब नहीं है कि आप बड़े बिजनेसमैन हैं तो लाभ हो जाएगा। हमने जैसा कि अभी बताया था कि छोटे हैं तो और अधिक बड़ा कारोबार आपका हो जाएगा, बड़ा है तो और अधिक बड़ा हो जाएगा, लाभ होगा।
लाभ के योग्य बन चुके हैं, धन भाव आपका बढ़ेगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। जहां व्यर्थ एक खर्चों में आपका रुपया पैसा खर्च हो रहा था वह कम हो जाएगा। साथ में जी हाँ, खर्चा कम हो जाएगा। जब खर्चा कम होगा तो आपकी बचत बढ़ जाएगी, बचत बढ़ जाएगी इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। यह आपका धन भाव जो होता है दोस्तों, यह आपका दूसरा भाव होता है। और दूसरे भाव का मतलब यही है, दूसरे घर का मतलब यह है कि आपके पास अचानक से धन की प्राप्ति होगी। वह अचानक से प्राप्ति का जो धन होता है वह पैतृक संपत्ति का हो सकता है, आपकी किसी संपत्ति की बिक्री हुई हो उसका धन हो सकता है। साथ में आपके जो है रुपया पैसा आपने किसी को उधार दिया हुआ था, फंसा हुआ पैसा था जो से आप लगता था कि नहीं मिलेगा, वह धन हो सकता है अचानक से प्राप्त होना। सरकार से कुछ धन प्राप्त होना हो सकता है, सरकार से आप ऋण लेना चाह रहे हैं, उधार लेना चाह रहे थे, वह हो सकता है। साथ में लॉटरी सट्टा जो भी कुछ आप ऐसा यानी कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कार्य करते हैं उसका भी लाभ हो सकता है। शेयर बाजार में कार्य करते हैं उसका भी लाभ हो सकता है अचानक से धन प्राप्ति का। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर आपका लाभ होगा। साथ में आपको बताएं कि वैवाहिक जीवन आपका सुधर जाएगा, क्योंकि स्वयं साक्षात भगवान श्री सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर हो रही है। भगवान सूर्य देव विवाह के कारक हैं, विवाह के योग नहीं बन रहे थे, विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे थे, अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जा रहे थे, तो आप देखेंगे आपका अच्छा रिश्ता आता हुआ नजर आएगा। अच्छा रिश्ता बनेगा और रिश्ता रुकेगा भी, टूटेगा नहीं दोस्तों, टूटेगा नहीं। और यह बात हम ऐसा नहीं बोल रहे कि जातक के लिए बता रहे हैं, जाति का, जातक एवं जाति का दोनों के लिए है, दोनों के लिए। डाउट दूर कर लीजिएगा बिल्कुल। और आपको हम यह भी बता देना चाहते हैं, जो आपके मतभेद चल रहे थे वह मतभेद समाप्त हो जाएंगे। कलेश कलह की स्थिति चल रही थी, सब समाप्त हो जाएगी, प्रेम भावनाएं बढ़ जाएंगी, पति पत्नी के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वह समाप्त हो गई, रिश्ते टूटने की नौबत आ गई थी, सब समाप्त होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा और रिश्तों में स्थिरता आएगी। लंबे समय तक आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन चलता हुआ नजर आएगा। एक दूसरे के बिना एक दूसरे को अधूरा फील आप यहाँ पर करेंगे। यदि आपसे गलती हुई है, अपनी गलती को एक दूसरे से मानने का, गलती मानेंगे, क्षमा मानते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। क्षमा मानना कोई ज्यादा बुरी गलत बात नहीं है, यदि गलती हुई है तो झुक जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि राहु ने आपके रिश्तों को खराब किया है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि राहु ने पिछले 1.5 वर्ष में आपके जीवन में कितनी परेशानियां खड़ी करी हैं, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना सकते हैं दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो हम वीडियो ज़रूर बना देंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आपको बताएं, व्यापार बिजनेस आपका दौड़ता हुआ नजर आएगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा, और इतना दौड़ेगा कि आपका लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, लोगों के रुकने से मत रुको, क्योंकि जिंदगी उनकी नहीं है, आपकी है। कर्म आपको करना है, फल आपको लेना है। सपने अपने पूरे कौन करेगा? आपको अपने सपने पूरे करने हैं। मेहनत कौन करेगा? आप करेंगे। प्रयास कौन करेगा? आप करेंगे। अपने ऊपर विश्वास कौन करेगा? आप करेंगे। हिम्मत किसकी बढ़नी चाहिए? आपकी। तो दोस्तों, आप समझदार हैं, अच्छी बात अच्छी तरह से जानते हैं, भली बात इस जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। आपका मन सब कुछ जानता है। आपके अंदर जो नेकी है, नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है, साथ में धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं, धार्मिक कार्य करते रहते हैं। पशु पक्षियों को दाना डालना, बड़ों का मान सम्मान करना, माता पिता का मान सम्मान करना, स्त्री का मान सम्मान करना, यानी हर वह कार्य करा है आपने जिसको हर व्यक्ति नहीं करता। दोस्तों, आप में यह विशेषता है। मेहनत करते हैं, भाग्य आपका साथ नहीं देता, वो अलग बात है, लेकिन अब यह भी होगा कि आप मेहनत भी करेंगे, भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा। ग्रह नक्षत्र सब कुछ आपके अनुकूल है। विदेश की यात्रा के योग बन जाएंगे। विदेश में जाकर व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, योग बनेंगे।
असफलताओं को रास्ते का एक मोड़ समझना चाहिए दोस्तों। यदि असफलता आपको मिलती है कहीं भी तो आप यह समझ लीजिए यह रास्ते का कोई मोड़ आया है, यात्रा का अंत नहीं है। यात्रा का अंत आपको करना है, अच्छा अंत करना है, अच्छा प्रयास भी करना है। मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको साधन की जरूरत नहीं है कि कोई साधन मिले आपको जब आप मंजिल तक पहुंचेंगे, बल्कि आपको एक संकल्प लेना है, दृढ़ संकल्प लेना है कि मुझे अपनी मंजिल प्राप्त करनी ही है, हर हाल में करनी है। कोई रोक नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। जी हाँ, आप में वह हिम्मत है। और ऐसा ही अब आपकी कुंडली में सितारे आपके अनुकूल हो चुके हैं। पड़ोसी देखते रह जाएंगे जब आपकी किस्मत अचानक से चमकेगी, भाग्य आपका चमकेगा, सूरज की तरह चमकेगा। दोस्तों, घर घर जाकर ये मिठाई आपको बांटना पड़ सकता है, बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। लेकिन यह भी मत भूलिएगा कि आपको बैठना नहीं है, खाली प्रयास करना है। यह मत सोच लेना कि हमारा तो भाग्य बदल गया, अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं करना, इस समय का लाभ उठाना है, प्लानिंग करनी है, योजना बनानी है कि मुझे किस तरीके से कार्य करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हैं, पूरी मेहनत करनी है, ईमानदारी रखिएगा अपने आप से, अपने साथ चीटिंग मत करना बिल्कुल भी कि वैसे आज तो सोच लिया कि मुझे मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, प्रयास करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। जहां जहां भूल हुई है उन भूलों को काउंट करेंगे, नोट आउट करेंगे और उन्हें सॉर्ट आउट भी करेंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे भी भूल तो अवश्य हुई होंगी दोस्तों, क्योंकि बिना भूल के असफलता हो ही नहीं सकती। जब भी हम बार बार असफल होते हैं तो कोई ना कोई भूल हमसे ऐसी हो जाती है जो हमारी नजरों से चूक जाती है, जिसे हम नहीं पकड़ पाते कि हमसे कौन सी गलती हो रही है। आप एक बार नजर डालिएगा। और हाँ, हम यह भी आपको बता देना चाहते हैं कि 100% हमारी बात सत्य है, 100% गारंटी देते हैं कि आप बताइएगा कि ऐसा नहीं होता, आपको अपनी भूल नहीं लगती होगी। लेकिन यदि यही जो कार्य आप करते हैं, जिस तरीके से आप करते हैं, इसी तरीके से कोई दूसरा व्यक्ति करता तो आप उसमें 1000 कमियां निकाल लेते। सेम आपकी ही कॉपी दूसरी तैयार करके आप दूसरा पीस बना करके आपके सामने खड़ा कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसकी कमियां निकालिए, तो 1000 कमी आप निकाल देंगे, भले ही वह सेम आपके जैसा सही, आपकी तरह कार्य करता सही, आपकी तरह वह व्यवहार करता सही, सब कुछ वह आपके तरीके से करता है, फिर भी आप कमी निकाल देंगे। कहते हैं अपनी कमियां हर व्यक्ति को दिखाई नहीं देती, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने आप में कमी ढूंढना तलाश करना शुरू कर दिया और कमियां मिल जाएंगी। यदि तलाशेंगे तो मिलेगी नहीं। यह भी आपका अपना ही कर्म है, यह भी एक काम है आपके लिए, अपने में कमी तलाशना। क्या आप यह कार्य करते हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कौन कौन लोग ऐसे हैं जो अपनी कमियों को तलाश करके उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। अवश्य ही बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट, हम सारे कमेंट आपके पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और आपके प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, बड़ा आनंद आ जाता है, खुशी होती है कि हमारे जातक एवं जातिकाएं हमसे जुड़े हुए हैं, सहयोग करते हैं, आपका प्रेम हमें मिलता है, उसके लिए बार बार जितना भी धन्यवाद कहें आपसे उतना कम है। लेकिन जवाब दे पाना संभव नहीं हो पाता दोस्तों, क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि किसी एक व्यक्ति को जवाब दिया जाए और बाकी रह जाएं, क्योंकि बहुत से जात एवं जातियों के प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, पढ़ सभी को लेते हैं, लेकिन जवाब देना असंभव हो जाता है दोस्तों। कोशिश करते हैं कि जवाब दे पाएं, लेकिन इतने सारे कमेंट आते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता। समझते होंगे आप हमारी समस्या, क्योंकि बहुत समय लगता है एक वीडियो तैयार करने में, अच्छी सामग्री एकत्र करने में। हम यही चाहते हैं कि आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर आएं ताकि आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा दे सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो छोटा सा लाइक करिएगा, और यदि हमारे बताने का तरीका सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका सार्थक लगा हो, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका एक भी पैसा आपको खर्च करना नहीं होता, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, अपनी इस YouTube फैमिली को बढ़ाइए।
मेरे प्यारे दोस्तों, ईश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आए। इसी दुआ और प्रार्थना के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।